आज का हमारा टर्न है फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, रिटोरिक एंड प्रोसोडी में भी हम इन्हें पढ़ते हैं और हम इन्हें पोएटिक टूल्स में भी पढ़ते हैं। ये होता क्या है, यहाँ पे अब तक हमने जो पढ़ लिया है, आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट। हमने क्या क्या पढ़ा है, वी हैव डन सो फार 7 हमने पढ़ी कहां से, शैम्पू से। शैम्पू, एस फॉर सिमिली, और सिमिली ये कंपैरिजन के लिए होता है। और कंपैरिजन आप क्या करेंगे, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो है यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा लाइक को, एज या सच एज, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, ये है कंपैरिजन बता रहा है। दूसरा सिमिली है, कंपैरिजन हो गया। दूसरे से है हाइपरबल। हाइपरबले का मतलब होता है एग्जैगरेशन। किसी भी बात को जब आप बड़ा चढ़ा के कहते हैं, ये एग्जैगरेशन होता है। एपिस्ट्रॉफ का मतलब है इसमें एड्रेस किया जाता है। आप एड्रेस करते हैं किसको, किसी बेजान चीज को, या जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, आप उसको प्रेजेंट करते हैं, एड्रेस करते हैं, ये एपिस्ट्रॉफ होता है। मेटाफर का मतलब होता है, ये सिमिली का शॉर्ट फॉर्म है। जहां पे सिमिली का मतलब होता है लाइक और एज के और सच एज के जरिए आप कंपैरिजन करते हैं। अब वहां पर आप किसी भी सच एज का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर क्या है, लाइफ इज, यहां पर जैसे मैंने कह दिया शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, और यहां पे मैंने कह दिया शी इज द मून, मैंने यहां पे उसको ही मून कह दिया, तो ये क्या होगा, मेटाफर। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है कोई नॉन पर्सन को हम पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। ऑक्सीमोरन क्या करता है, यहां पर जैसे मैंने अंधेरे के हाथ कह दिए, मौत के हाथ कह दिए, तो ये सब क्या चीज है, ये सब पर्सनिफिकेशन है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं और वो इम्फेस डालते हैं। जैसे मैंने कह दिया लव इज स्वीट पोजिशन, तो स्वीट पोजिशन है। और यहाँ पर ओनोमोटोपिया, ये साउंड को बताता है, एनिमल्स की, चिड़ियों की साइंस को बताते हैं। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमने अभी तक जो किया है। तो पहला हमने पहले नंबर पे हमने ये 7 हो गए। 8th नंबर पे कौन आया, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब ये है कि मैं, जब कोई राइटर किसी वक्त में लिख रहा होता है, किसी टाइम के बारे में लिख रहा होता है, लेकिन वो उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है जिस ऑब्जेक्ट को उस वक्त इन्वेंट नहीं किया गया था। जैसे क्लॉक का जिक्र हुआ है शेक्सपियर, जूलियस सीजर की कहानी में जो है क्लॉक का जिक्र हुआ था, उस टाइम में जो है क्लॉक नहीं था। बिलियर्ड्स का एंटोनी क्लियोपैट्रा के जमाने में जिक्र हुआ है, ये उस टाइम में नहीं था। एनाडीप्लोसिस का मतलब क्या होता है, डबलिंग करना किसी वर्ड की। तो पहला कौन सा हमने पढ़ा, एनाक्रोनिज्म, फिर हमने पढ़ा एनाडीप्लोसिस। एनाडीप्लोसिस का मतलब है डबलिंग होना। डबलिंग कैसी होती है कि एक लाइन का लास्ट वर्ड और दूसरी लाइन का पहला वर्ड दोनों सेम होते हैं। फिर हमने पढ़ा एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, एक वर्ड के सारे लेटर्स को रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बना लेते हैं। जैसे हो गया रेस, रेस से क्या बना, मैंने बना दिया केयर। तो देखो RACE, सेम लेटर है, बस हमने क्या किया, दूसरा वर्ड बना लिया। कैट से क्या बना, एक्ट बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन है, एनाफोरा है। एनाफोरा का मतलब होता है रेपिटिशन होता है। और ये रेपिटिशन कहां पे हो सकता है, ये शुरुआत के वर्ड्स में हो सकता है। एक अलग अलग लाइंस की शुरुआत के वर्ड्स, बिगिनिंग वर्ड्स जो है सेम हो सकते हैं, या किसी एक ही लाइन के बीच का जो क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस में आप सेम क्लॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। said she to me, said they to all, तो said यहाँ पे सेम हुआ, तो दिस इज ऑल्सो एनाफोरा। एंड यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ, इट इज ऑल्सो एनाफोरा। अगेन नेक्स्ट वन इज एपोसिपेसिस। एपोसिपेसिस जो है उसका मतलब होता है गेटिंग साइलेंट, खामोश हो जाना। आप कोई बात कर रहे हैं, बात सही से रिदम में चल रही है, आप अचानक से खामोश हो जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्या, एपोसिपेसिस कहलाता है। और उसका मतलब होता है रियलिटी दिखाना, कि बहुत ज्यादा जो है वो रियल थी ये कॉन्वर्जेशन। फिर हम बात करते हैं एनाकोलिथन की, बात करते हैं। एनाकोलिथन में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को जो होना चाहिए, आप उसको पोएम में या अपने लिटरेचर में बदल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एनाकोलिथन। यहाँ पे सम ग्रेट वंस आर बरीड हियर, कुछ महान लोग यहाँ पे दफन है। मैंने यहाँ पे कर दिया हेयर आर बरीड, यहाँ दफन है सम ग्रेट वंस, तो मैंने एक स्ट्रक्चर को बदल दिया। दिस इज कॉल्ड एनाकोलिथन। और फिर आता है कौन सा, एंटोनिमेशिया। एंटोनिमेशिया का मतलब होता है किसी प्रॉपर नाउन को टाइटल से जाना। शेक्सपियर को शेक्सपियर अगर नहीं कहोगे, आप सिर्फ द बार्ड कह दोगे, हर कोई समझ जाएगा यस वी आर टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर। तो यहाँ पे कोई टाइटल दे देना, द ग्रेट कह देना किसी को, अलेक्जेंडर को द ग्रेट कह देना। एफोरिज्म होता है अगला, 15th है एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है क्या करना, कोई भी एक टर्ज का मतलब एक छोटी सी बात जो अचानक से आई, मैंने बोल दिया, ये एक टर्ज सेइंग है जो डॉगमेटिक कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत हो सकता है। ये बहुत अक्ल की बात हो सकती है और नॉर्मल बात भी हो सकती है। लेकिन हम देखो क्या कहते हैं, अर्ली, मुझे किसी से कहना है कि आप जल्दी उठा करें, आप सुबह में जल्दी उठा करें, देन आई विल से अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म्स।
वही जो है सरवाइव करते हैं, जो वही चिड़िया सरवाइव करेंगे, वही बर्ड्स सरवाइव करेंगे जो सुबह जल्दी उठेंगे। तो एनाफोरिज्म बिल्कुल प्रोवर्ब की तरह लगता है, कहावतों की तरह, लेकिन प्रोवर्ब एक छोटा टॉपिक है, एफोरिज्म जो है एक बड़ा टॉपिक है। समझाएगा कोई भी आप बात कहोगे, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यस दिस इज एफोरिज्म। अगेन हम इसमें ये तीन चीजें हैं, एलएस को इसमें एल फॉर ये 16, 17 और 18 है, ए फॉर एलिट्रेशन, एस फॉर एसोनेंस, और ये हो गया कॉन्सोनेंस। यहां पर ये सिर्फ बिगिनिंग में आएगा एलिट्रेशन, एसोनेंस कहां पर होगा, सिर्फ बीच में आएगा, और बिगिनिंग कहां पर होगा, ये कॉन्सोनेंस जो है वो बिगिनिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और आखिर में भी आ सकता है, लास्ट में भी। फिर हम बात करें, ये सिर्फ जो है कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड की बात करता है, दोनों की। ये सिर्फ वाउल साउंड की बात करता है और ये सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करता है। यहां पर देखिए मैंने कहा प्लम पाम प्योर, यहां पे ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन शुरू में हो रहा है, तो क्या है, एलिट्रेशन। अम्ब्रेला अंडर, अम्ब्रेला आ का जो है वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है शुरू में, तो ये क्या चीज है, एलिट्रेशन। एसोनेंस क्या है, फ्लैग एंड हैशटैग, ए की साउंड जो है बीच में आ रही है, कहां पे आ रही है, बीच में, तो ये क्या हो गया, एसोनेंस। कॉन्सोनेंस हो गया डियर डे, तो यहां पे रिपीटेशन कॉन्सोनेंट का हुआ शुरू में, आर्म और कारपेंटर, तो आर का जो है रिपीटेशन हुआ बीच में, और क्रीप और टॉप यहां पे पा साउंड का रिपीटेशन हुआ, और कहां पे हुआ, लास्ट में हुआ। यहां पे अगेन आ गया कौन सा, एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है कोई एक ऐसी कहानी, आप पूरी कहानी बताएं और एक बात करें और उस बात का मतलब कुछ और हो, इंडिकेशन कुछ और हो, सिंबल कुछ और हो। यहां पे मैंने क्या कहा, सेकंड मीनिंग होना किसी चीज का, सिंबॉलिक मीनिंग होना किसी चीज का, यहां पे कोई ना कोई मोरल मैसेज निकलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एनिमल। और इसका एग्जांपल सबसे बड़ा कौन सा है, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसमें कहानी पूरी जानवरों की कहानी है, जिसके अंदर जो है उसका एनिमल फार्म का ऑनर होता है, तो उसके बीच में जो मनमुटाव है, उनके बीच में जो प्रॉब्लम है, उसका इंडिकेशन किसकी तरफ है, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। और फेरी क्वीन है एडवर्ड स्पेंसर का, ये भी एक एग्जांपल है। एलिगेरी जो है ड्राइवन फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक, एक एंशिएंट ग्रीक से जो लिया गया है, इसका मतलब होता है इंप्लाइंग समथिंग, किसी चीज को इंप्लाई करना, एंड दिस इज एल्यूशन का मतलब क्या है, एल्यूशन भी एलिगेरी की तरह है, और इसका मतलब होता है हम इसमें जो है टारगेट करते हैं। एल्यूशन जो है वो एक वर्ड को, सिंबल का इस्तेमाल करता है। वो सिंबल कौन सा हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है रेफरेंस टू समथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, जो हमने पढ़ा उससे बाहर की चीज बोलना। और यहाँ पे क्या होगा, किसी वेल नोन पर्सन, जो लिटरेचर से भी हो सकता है, हिस्ट्री से हो सकता है, कोई भी आइडिया, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, किसी को भी चीज इंडिकेट कर सकता है। और ये क्या होता है, एल्यूशन। आप जो बोल रहे हैं, आप वो नहीं बोल रहे हैं बल्कि कुछ और बोल रहे हैं, दिस इज एल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज आई एम गिविंग यू होमवर्क। मैंने यहाँ पे 20 मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है। इन 20 फिगर ऑफ स्पीच पे आपने एक काम करना है, पढ़ने के बाद नोट्स बनाने हैं, और यहाँ पे आपने हर एक का 3 एग्जाम्पल देने, और एग्जाम्पल शुड बी फ्रॉम कोर लिटरेचर। थैंक यू एवरीवन।